अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं निकल रही हूँ अपने रिसर्च सेंटर से। आज इरादा है कि हम लोग लंच इकट्ठे करेंगे। हम लोग से मुराद ये है कि मैं और मेरे साथ मेरी कलीग्स, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लंच आवर में इकट्ठे होते हैं। ये वो सामने बिल्कुल मस्जिद है और वो कंस्ट्रक्ट हो रही है बाय द वे आजकल। पहले शाम के वक्त इसकी बड़ी ग्रीन सी लाइट्स ऑन हो जाती थी और ये बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन अब ये रीन्यू हो रही है। काफ़ी अर्सा से, तकरीबन 2-3 माह से यहाँ पे काम चल रहा है। वो ये जो जहाँ मैं स्ट्रेट जा रही हूँ, वो मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो मटेरियल साइंस स्कूल है। यहाँ पे भी मेरी कलीग है, अभी वो थोड़ी देर में यहाँ से निकल आएंगी। तो इस तरह से ये पार्किंग एरिया है। वहाँ से हम जब सुबह आते हैं और जाते हैं तो ये हमारा फिक्स स्पॉट है। ये इस तरफ से मैं जा रही हूँ स्क्वायर मॉल की तरफ, और वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है छोटा सा ये एरिया, ये वेट करने के लिए है। यहाँ पे हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद बस आती है, जिस पे बैठ के स्टूडेंट्स ने जिस बिल्डिंग में भी जाना हो। ये जी मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने जर्सी पहनी थी सुबह। अंदर तो खैर अभी भी एसी चल रहे हैं बिल्डिंग्स में, तो ठंड लगती है तो जर्सी पहननी पड़ती है। लेकिन बाहर धूप है लेकिन हवा ठंडी है, मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि मैं बाय वॉक जाऊँ। वैसे मैं हमेशा ही प्रेफर करती हूँ, चाहे जितनी गर्मी मर्ज़ी हो, मैं पैदल जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हरकत में बरकत है। तो ये है कि बस से भी आ जा लेते हैं, लेकिन सादा मेरी कोशिश होती है कि कुछ स्टेप्स काउंट हो जाएं, कुछ थोड़ी सी जो है कैलोरीज़ बर्न भी होनी चाहिए। तो ये इस तरह से जी मैं जा रही हूँ, साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी का व्यू करा रही हूँ। एंड एज़ यू कैन सी कि हर तरफ जो है गाड़ियों में ही लोग आ जा रहे हैं, पैदल कोई नहीं आपको नज़र आएगा होप सो इस सारे ट्रैक में। बहुत रेयरली कोई पैदल चल रहा होता है यहाँ पे, या फिर मैं फिर रही होती हूँ। शुरू में तो जब मैं आई थी और इधर इसी तरह से जब मैं पैदल जा रही होती थी, तो कम से कम मेरी 10 मिनट्स की वॉक में 3 दफ़ा बस आके मेरे पास रुकती थी, और वो बस एक निकल के मेरी मिन्नत नहीं करते थे कि बीबी आजा अंदर बह जा। सोचते होंगे कि केड़ी पागल आ गई है जिसको चलने का शौक़ है। तो यस, मुझे वॉक करना पसंद है, तो इसलिए मैं वॉक इसी तरह से पूरी करती हूँ कि थोड़ा चल लूँ। देखें जी कितनी खूबसूरत और ग्रीन ग्रीन सी यूनिवर्सिटी है, और वॉकिंग ट्रैक भी बड़ा अच्छा सा है, तो फिर क्यों ना चला जाए। और जबकि बड़ा रेयरली हवा भी ठंडी चल रही हो, तो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक तकरीबन ठंडी हवा चलेगी। उसके बाद अप्रैल से ऑनवर्ड बहुत गर्म होने लग जाएगी हवा। लेकिन ये है कि शुक्र है अल्लाह का, यहाँ पे हवा चलती रहती है, जिसकी वजह से गर्मी की फील्स लाइक जो है वो थोड़ा कम होती है। और ये देखिए जी खजूर के दरख्त हैं यहाँ पे। यहाँ की अरब की खूबसूरती यही है कि आपको जगह जगह पे खजूर के दरख्त नज़र आ जाते हैं। और बल्कि मेरे सेंटर के रास्ते में खजूर का दरख्त है, और वो माशाल्लाह बड़ा लोडेड होता है खजूरों से, और उसकी खजूरें अक्सर नीचे गिरी हुई होती हैं। तो ये मुझे बड़ा यूनिक सा मंज़र लगता है। और ये जनाब गाड़ियों से बचते बचाते मैं अपने वॉकिंग ट्रैक पे रवां दवां हूँ। वो जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, वहाँ से मेरी दोस्त बाहर आएंगी अभी थोड़ी देर में, जो मुझे ज्वाइन करेंगी, और फिर हम स्क्वायर मॉल जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली 2 मॉल्स हैं, एक स्क्वायर मॉल के नाम से मशहूर है और एक स्टूडेंट मॉल के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट मॉल में बॉयज़ का जो है वो क्या कहते हैं उसको, लाउंज है, जहाँ पे वो खाना खाते हैं, मैस हॉल समझ सकते हैं आप। और जो स्क्वायर मॉल है वहाँ पे फीमेल्स का लाउंज है, जहाँ पे वो अपना या मैस हॉल आप कह लें, जहाँ पे वो अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए जाती हैं। यहाँ पे हॉस्टल्स के अंदर मैस हॉल नहीं होते, जैसे हमारे पाकिस्तान में बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में हर हॉस्टल के अंदर मैस हॉल होता है ना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस उन्होंने रिहाइश दी हुई है। खाना खाने के लिए अलग से आपको स्टूडेंट लाउंज में जाना पड़ता है। स्टूडेंट लाउंज के नाम से जाने जाते हैं, जैसे हमारा फैकल्टी लाउंज है, तो स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट लाउंज है। चलें जी, यहाँ से अभी हम, वो गाड़ी मेरे लिए रुकी हुई थी बाय द वे कि ए बीबी लंघ जावे इतों, लेकिन मैं तो वीडियो बनाने में बिजी थी। एंड पे वो वेट करती है उसने, ये तो भी मैंने वीडियो तेज़ की हुई, वो 5-7 सेकंड वो बंदा रुका रहा है। उसके बाद उसने ज़ाहिर बात दिल में सोचा होगा कि ये तो पागल है बिल्कुल,
मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, तो वो फिर गाड़ी गुजर गई। एनीवे, ये हमने रोड क्रॉस की और इस वक्त मेरे साथ मेरी दोस्त भी हैं और मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि भैन तो पीछे ही रही ताकि मैं जो है ना ये जो फ़िल्म साजी कर रही हूँ ना इसमें आप ना आए। तो एनीवे जी, ये फिर मैं इस वाले फुटपाथ पे आ गई हूँ। वो जो सामने आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये स्टूडेंट्स के बेसिकली डॉर्म्स हैं, ये सारी स्टूडेंट डॉर्म्स हैं, सारी जो बिल्डिंग्स हैं। और इनके साथ ही बिल्कुल एडजंक्ट आप कह सकते हैं कि आगे मौजूद है स्टूडेंट मॉल, सॉरी स्क्वायर मॉल। स्क्वायर मॉल में फिर वो अपना नाश्ता खाना वगैरह जाके जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से खा लेती हैं। तो इस तरह से उनको ख़ुद से कुकिंग नहीं करनी पड़ती और वो खाना उनका बड़ा सब्सिडाइज होता है, फुल हेल्दी मील होता है और प्रॉपरली जो जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए एक मील में, इंग्रेडिएंट नहीं, जो जो क्या कह सकते हैं आइटम्स होने चाहिए वो उनके खाने में प्रॉपरली मौजूद होते हैं। तो एक मुकम्मल मील और बड़ा ही सब्सिडाइज होता है स्टूडेंट्स के लिए, बड़े अच्छे रेट में उनको मिलता है। ये कह लें कि ना होने के बराबर उनको पेमेंट करनी पड़ती है। दैट्स व्हाट आई रियलाइज जब हम स्टार्ट में आए थे। तो इन्होंने हमें स्टूडेंट समझा था, तो इन्होंने हमसे बहुत ही कम चार्ज किया था। बट लेटर ऑन फिर हमने उनसे शेयर किया कि जो हम स्टूडेंट्स नहीं हैं यहाँ पे, हम तो यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, तो हम फैकल्टी में आते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमसे ज़्यादा चार्जेस लेना शुरू कर दिया और फिर हमने भी वहाँ पे खाना खाना छोड़ दिया शुरू में तो हम बड़े खुश हुए थे, यार इतना अच्छा खाना और इतने थोड़े पैसे। फिर उन्होंने हमारी करेक्शन कर दी, हमने उनकी करेक्शन कर दी और फिर हमने उनको टाटा बाय बाय कर दिया। खैर उसके बाद मेरी अकोमोडेशन वैसे भी आउट ऑफ कैंपस शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मैं अपनी कुकिंग खुद करती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स की रिहाइश है। अच्छा, यहाँ आने से पहले ये सुना था कि हमें ऑन कैंपस अकोमोडेशन मिलेगी, बट मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी के प्लान में ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सारी हायरिंग करनी है, तो इतने सारे पोस्ट डॉक्स को वो अकोमोडेशन उनके लिए मैनेज करना शायद प्रॉब्लमेटिक हो जाता, तो फिर अब वो स्टार्ट से ही माजरत कर लेते हैं कि भाई हम आपको अकोमोडेशन नहीं देंगे। तो जनाब ये आ गया स्क्वायर मॉल, वो सामने स्क्वायर मॉल है और यहाँ पे ग्रोसरी करने के लिए एक प्रॉपर एरिया है, शॉपिंग एरिया है जो फार्म के नाम से मशहूर है। मशहूर क्यों, मैं इतना गलत क्यों बोल रही हूँ, बाय द वे मशहूर नहीं है भाई, उसका नाम ही फार्म है और वो FARM फार्म के नाम से जाना जाता है और इसकी ब्रांचेस जगह जगह हैं सऊदी में। आपको फार्म अगर अंदर यहाँ मिल रहा है तो आपको बाहर भी मिलेगा। तो ये वही जी उस दिन वाली गाड़ी खड़ी है और ये इन्होंने अपना जो है ना सेटअप बाहर लगा लिया। तो जनाब ये हमने हमारी एंट्री स्क्वायर मॉल के अंदर और यस, और बड़ी लाइटें शाइटें लगा छोड़ी हैं भाई इन्होंने। और इसके बाद जनाब यहाँ से हम जैसे जैसे चलते जाते हैं, वो अक्सर यहाँ पे बहरहाल फ़ुटबॉल का मैच चल रहा होता है, सऊदीज़ आर क्रेज़ी अबाउट फ़ुटबॉल मैच। और यहाँ पे कोई एक्टिविटी भी हुई है गालिबन, तो इन्होंने यहाँ पे पहले और तरह के सोफ़ा सेट्स थे और अब चेंज कर दिए हैं। ये उन्होंने हमारे लिए लूडो का इंतज़ाम भी कर दिया और ये हमने आके खेली भी थी, लेकिन ये सांप हमें आगे जाने नहीं दे रहे थे। तो 15 मिनट खेलने के बाद तो हमने गिव अप कर दिया। हमने कहा नहीं भाई, ये तो शाम तक हम जो है ना यहीं खड़े रहेंगे। सो यहाँ से होते हुए हमने राह ली अपनी और ये स्टॉल्स वगैरह अभी तक चल रहे हैं। आई हैव नो आइडिया ये एक्टिविटी इनकी कितना अरसा चलनी है, बट ये तो भाई पिछले हफ्ते भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो अभी भी सेम उसी तरह से। उस दिन शायद इनाग्रेशन थी तो रश काफ़ी था, लेकिन अब जो है रूटीन के थोड़े बहुत लोग हैं, वही उनके सिटिंग अरेंजमेंट्स जो फ्लोर पे होते हैं। खैर जी, हमने आके यहाँ पे एक अदद टेबल तलाश की विद 3-4 चेयर्स और वहाँ पे हमने अपना थैला रखा। उसके बाद जो है चीज़ें सेट की एंड देन मेरी दोस्त आ गई। हमने प्लान किया कि शाशलिक से हम एक पिज़्ज़ा लेंगे जो कि लाइव यहाँ पे बन रहा होता है। इनको मैंने हेलो हाई किया, ये समझे कि मैं टिकटॉकर ये समझे कि मैं टिकटॉकर हूँ और मैंने दिल में कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने आज तक टिकटॉक ऐप तक डाउनलोड नहीं की, तो मैं टिकटॉकर तो हरगिज़ नहीं हूँ। ये सब समझ रहे थे कि मैं टिकटॉकर हूँ एंड दे वर जस्ट वेविंग देयर हैंड्स एंड आई वाज आल्सो। फिर मैंने उनको बताया कि जी मैंने यूट्यूब के ऊपर एक जो है ना अपनी दुकान खोली है, तो इसलिए मैं आपका क्लिप ले रही हूँ। एंड उन्होंने मुझे बड़ा ओवरवेलमिंग और अच्छा सा स्वीट सा रिस्पॉन्स दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। थे ये सारे अरबी बोलने वाले, इनको समझ मेरी कोई नहीं आ रही थी, मेरी इनको नहीं आ रही थी। ये था कि उनमें एक इंडियन खड़ा हुआ था तो वो ट्रांसलेट करके इनको बता रहा था। और यहाँ पे ये है बाब पता नहीं केड़ा होता समथिंग मताम खलीजी। तो यहाँ से जी इनका मिक्स ग्रिल मुझे बहुत पसंद है और यहाँ से फिर मैंने मिक्स ग्रिल लिया। वहाँ से मेरी दूसरी दोनों दोस्तें जो थी वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही थी, तो आज हमने सोचा कि आज हम ये दो चीज़ें खाएँगे।
तो क्योंकि यहाँ से हमें चाय भी मिल जानी थी, सो हमने यहाँ पे मिक्स ग्रिल ऑर्डर किया। वो जी यहाँ पे लाइव कुकिंग हो रही है, तो साथ साथ ही वो बना रहे हैं। एंड दिस इज़ हाउ दे सर्व। और वो जो बंदा, वो ग्रीन शर्ट वाला है, उसको हिंदी आती थी, उसको भी पता चल गया कि ये तेबाजी कुछ रिकॉर्डिंग में लगी हुई है। खैर ये हमारा मिक्स ग्रिल आ गया एंड आई सेड टू माय फ्रेंड कि इसको ओपन करो, और वाकई ये बहुत डिलीशियस था। ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा था। तो आज हमारा लंच जो था ये हाई कैलोरी बेस था। उसके बाद है यहाँ से हमने चाय ली, तो इनकी चाय बहुत मज़े की होती है। ये वो पहला इंडियन शॉप है जहाँ से आके हमने, बाय द वे डोसा मैंने यहाँ पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाया, और वो केरला की डिश है गालिबन। ये जी हमने चाय ली 3 कप, जो कि बहुत लजीज थी। और चूँकि हमारे खाने का इख्तिताम चाय पे होता है, तो आप खुद ही समझ जाएँ कि वीडियो भी ख़त्म हो गई है। इस